हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग को भी पता है और हमें भी पता है कि आप कैसे हैं, क्यों, इसका रीज़न क्या है। आपके मन में चल रहा होगा ना, चल रहा होगा, निश्चित चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा? चल रहा ये है कि भाई अब तो जेईई मेंस भी अच्छा नहीं गया और सारी जो एग्ज़ाम्स थी अपनी वो भी बहुत अच्छी नहीं गई। लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट ऑप्शन कह सकते हैं किसको? बिटसेट को, है ना सर? बिटसेट को। अब बिटसेट की पहली अटेम्प्ट हो गई है ख़त्म, और मान लीजिए कि कुछ बच्चों का, मैं ये नहीं कह रहा कि सबों का ख़राब गया है, बट हाँ कुछ का तो ज़रूर ख़राब गया है। तो उन कुछ बच्चों के लिए ही हम यहाँ आज आए हैं। ठीक है, एक चीज़ के लिए क्या मैं कहूँ, अपने इस चैनल पे कौन से चैनल पे? वॉरियर्स एडुकैप, इसको भी ध्यान में हमेशा रखना है क्योंकि ये आपके लिए ला रहा है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, हमने आपसे कह रखा था आज क्या करेंगे, लाइव सेशन करेंगे 6 PM पे, लेकिन सर वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से नहीं हो पाया। मुझे उसकी खेद है भाई, ठीक है, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। बट अब जो बातें चली गई उसको दोहरा करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही होने वाला है आपको। तो फिर अब फ़ायदा कहाँ से होगा? फ़ायदा कहाँ से होगा? ये सेशन जो है हमारा, बस आपको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि हम आपके लिए वो जो लास्ट होप कहते हैं ना, लास्ट होप, वो आखिरी नहीं, वो क्या कहते हैं सर, कुछ चिंगारी कुछ कहते हैं ना, हाँ। डूबते को तिनके का सहारा, वैसा काम करेंगे आपके लिए। हाँ, तो क्या करने वाले हैं थोड़ा सा आप देखेंगे। देखिए, सबने अपना, चूंकि बिटसेट का फॉर्म तो डाला था, सबों ने डाला था सर, सबों ने डाला था, तो सिंपल सी बात, एक ख्वाब रही होगी, एक उम्मीद रही होगी सबों की कि भाई अपने को कहाँ जाना है? पिलानी के कैंपस में। कहाँ? बिट्स पिलानी के कैंपस में भाई। अब क्यों? क्योंकि भाई कैंपस तो समझ ही रहे हो आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा भी डिमोरलाइज्ड है, अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि नहीं यार मेरा लाइफ कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, हमको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, क्या मुझे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, तो आपको नहीं सोचना है, वो सोचेगा अब आपका एडुकैप वॉरियर, वो आपके लिए सोचेगा। हम आपके लिए एक नए नए फीचर्स लाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स लाएंगे। हमने और सर ने बहुत मेहनत करके, बहुत सोच के लाया कि सर कैसे, जो हमने उन बच्चों का भी ध्यान रखा जो बच्चे अभी जे एडवांस का एग्ज़ाम देंगे ना, 4 जून को आप लोग का जे एडवांस का भी एग्ज़ाम है। बहुत बच्चे हैं जो कि मेंस उनका अच्छा चला गया, तो वो भी सोच रहे हैं क्या सर मेरा एडवांस होगा, वो बच्चे भी बिट्स देंगे, तो क्या उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं सर? क्योंकि वो बच्चे को एडवांस का भी ध्यान रखना है। ज़रूर ज़रूर। जो बच्चे एडवांस दे रहे हैं फिलहाल तो मैं उनको बहुत सारा डिस्टर्ब होने के लिए नहीं कहूँगा, उनको कहूँगा फोकस रखने के लिए अपने एडवांस वाले एग्ज़ाम पे। देखो सिंपल सी बात है ना, कहीं कहीं अगर मेंस में अच्छे मार्क्स से अगर वो अच्छे परसेंटाइल और ला रखे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, तो वो बिटसेट हो सकता है कि ये लास्ट वाला भी नहीं दिए होंगे सर। तो सर क्या हम हो ये सकता है कि अगर वो बच्चे हमारे इस चैनल को फॉलो करेंगे और साइड से ज़्यादा कुछ बिट्स पे ध्यान नहीं देंगे तो भी उनका बिट्स इजिली क्लियर हो जाएगा? नहीं, ये मैं तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा तो फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि रीज़न क्या है वो अभी हम रिवील करेंगे आपके साथ। दोनों का लेवल, दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दोनों अलग है और ये आपको भी अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं अपन और देखते हैं हम आपके लिए क्या ला रहे हैं अभी अपने आपके इस चैनल पे, जिसका नाम क्या है, वॉरियर्स एडुकैप। ठीक है सर, पहला स्लाइड दिखाएंगे सर जरा आप, जो बोर्ड पे अभी आ रहा है। ठीक है सर जी, यही तो है वो जगह जहाँ कहीं ना कहीं एक, मतलब IIT अगर ना गए तो एक ख्वाब होता है सारे बच्चों का, सारे एस्पिरेंट्स का, कि ये कैंपस तो कम से कम देख ही ले, जी वाला कैंपस में अपना एडमिशन हो, हम यहाँ रहें जहाँ अपना 4 साल जीवन का बेहतरीन 4 साल गुजारे और फिर अपने इस देश को, फिर इस पूरे, मतलब क्या जगह दुनिया को अपना कुछ कंट्रीब्यूट करे, रिप्रेजेंट करे। डेफिनेटली सर। तो देखिए क्या है हमारे पास, देखिए बोर्ड पे लिखा रखा है यहाँ पर स्ट्रैटेजी एंड टिप्स, किसके लिए? बिटसेट 2023 के लिए। लेकिन बात वही है ना, पहली अटेम्प्ट तो निकल चुकी है, सेकंड सेशन की बात हम लोग कर रहे हैं सर, सेकंड सेशन की बात कर रहे हैं। मतलब हमने ये लिख रखा है क्योंकि पिलानी थोड़ा सा ना फर्स्ट प्रायोरिटी वाली बात हो जाती है सर, बच्चों का ड्रीम होता है। हाँ, बस वही वाली बात है, बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी है, ड्रीम है, मतलब
अंदर की इच्छा है। इनफैक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि सर हम लोग इसको IIT NIT से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो सर सिर्फ पिलानी की तैयारी करते हैं। के लिए तैयारी करते हैं, ये भी सही अप्रॉक्स बात 4 लाख बच्चे अपीयर होते हैं सर, फॉर्म भरते हैं पिलानी के लिए, और वो बच्चे एक सपना देखते हैं कि मुझे पिलानी कैंपस जाना है। बात तो सही है सर। इसलिए हमें इस सपने को जीना होगा, और अगर हम सपने को जिएंगे तो उसको साकार करने का भी हिम्मत रखना होगा। और हम आपके साथ रहेंगे और आपको बस हमारा साथ देना है। बस उसके लिए सर हम लोग हमारी टीम और आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। हम आपके लिए 100% दे नहीं सकते। हम कितना 90% मैक्स टू मैक्स 10% काम आपका है। हाँ। हालांकि मैं उल्टा रेशियो बोल रहा हूँ फिलहाल, लेकिन चलो चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं उल्टा रेशियो बोल रहा हूँ। अदरवाइज तो काम मेरा 10% ही है, आपका 90%। चलते हैं सर नेक्स्ट। सर आगे की स्लाइड जाने से पहले हमारे बच्चे शेयर और लाइक करेंगे सर, और सब्सक्राइब करेंगे। ये तो उनको करना, हम लोग इतने कर रहे हैं तो बच्चे पहले, जो भी बच्चे यहाँ पे देखेंगे वो सबसे पहले जाके अभी सब्सक्राइब करेंगे। और आगे हम लोग अब इसको डिस्क्राइब करते हैं कि पिलानी जाने के लिए सबसे पहले हमको क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा, क्योंकि हम लोग विदाउट स्ट्रेटेजी सर इतने कम समय में पिलानी नहीं क्रैक कर सकते। एक बहुत ही प्रॉपर स्ट्रेटेजी, बहुत ही प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए होगा, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें फॉलो करना है। चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जरूर सर, दिखाइए क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। देखो सबसे पहले ना, अगर कोई भी एग्ज़ाम हम अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में जो भी आइडिया है, जो भी चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे रखा है, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट के लिए क्या चीज़ें हैं, वो पहली बात क्या है यहाँ पर कि हमें पता होनी चाहिए कि इसमें देखिए आपने एग्ज़ाम दे रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं शायद जो कि आप इग्नोर कर दिए होंगे। उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आपको क्या कराने वाले हैं, थोड़ा सा याद कराने वाले हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आनी, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे। सर सब्जेक्ट्स को बताएंगे आप? सर हमारे सब्जेक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट अभी बिट्स के हिसाब से मैथमेटिक्स है, जो कि एक 40 क्वेश्चन का वेटेज लेके आता है सर। इसलिए मैथ्स पे तो ध्यान रखना, और मैथ्स के स्पेशलिस्ट हैं हमारे सामने। आपको मैथ्स के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि सीवी सर सब देख लेंगे, सब देखेंगे, लेकिन आपके मेहनत के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो सर देखो क्या हो रहा है सर, यहाँ देखिए फिजिक्स में क्या है, 30 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है अपने पास? 30 क्वेश्चन है सर। केमिस्ट्री भी कितना दे रहा है? 30 क्वेश्चंस दे रहा है। अच्छी बात है। मैथ्स देखो ये 40 है, ये तो छोड़ दो भाई। फिजिक्स यहाँ छोड़ दो, मैथ्स यहाँ छोड़ दो, ये होगा बस। लेकिन जितने कॉन्सेप्ट्स, जितने क्वेश्चंस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो करने होंगे, और PYQ तो सॉल्व करना पड़ेगा सर। एक सर मिस्टेक लगता है कहीं पे हो गया है, रीजनिंग के सर 20 क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, सॉरी इसके लिए सॉरी। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये 20 हो गया, बस 20 हो गया, चलो ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग ये 20 जो है ना, ये 20 बोनस है क्या आपके लिए? हाँ। बोनस तो कुछ और भी है, लेकिन ये भी शायद आपके लिए बोनस है, क्योंकि देखो इसमें से तो मिनिमम मैं कर रहा हूँ, मैक्सिमम छोड़, मिनिमम 18 क्वेश्चंस तो आपके डन है। हाँ। ये सोचना ही नहीं है। अब बच गई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। क्या आपने नहीं पढ़ा है? पढ़ा तो है, जानते भी है, कॉम्प्रिहेंशन जानते हैं ना अच्छे से, कुछ तो वर्ड्स का नॉलेज है ही। तो मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर अगर अपन 25 क्वेश्चंस का टारगेट लेते हैं, श्योर लाएंगे सर। यहाँ 25 और यहाँ 35 to 37 कर ले क्या सर? यस सर कर ले। 35 to 37 क्वेश्चंस अपने। इसमें भी 18 से कुछ लोग तो होंगे कि 20 के 20 फोड़ देंगे सर, नहीं। और इंग्लिश में थोड़ा सा चूंकि वर्ड्स की समस्या होती है, वर्ड्स की समस्या सबों के साथ है, तो कभी कभी क्लिक ना करती है। हाँ। तो यहाँ मैं इसको 7 to 9 ही लेकर के चलूँगा। अगर कम वाले को, लोअर लिमिट वाले वैल्यू को भी अगर अपन ऐड कर लेते तो ये हो गई 50, 35, 85, ये दोनों मिल करके हो गया कितना? 25, 110। थोड़ी सी बात है, आगे की करते हैं। अपने पास यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? इसको आप पकड़ेंगे या फिर रुक जाइए, मैं दिखाता हूँ। ये क्या दे रखा है? टोटल मार्क्स, टोटल नंबर क्वेश्चंस कितने हो गए? 130। टोटल मार्क्स कितना आ रहा है? 390। इतना तो मैथ समझ में आता है सबको कि 130 क्वेश्चंस है और 390 मार्क्स है। इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3। लेकिन कब? जब सही होगा तब तो। गलत होगा तो इसके तो कुछ हमें भगवान को याद नहीं करना उस टाइम, भगवान को नहीं, जय माता दी नहीं बोलना, वो तुक्केबाजी तो नहीं करनी है। क्लियर? ठीक है। स्पीड चाहिए अपने को, एक्यूरेसी भी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ हुई, जहाँ ध्यान से गिर जाओगे
ये ध्यान रखना है। बिट्स हम लोग से सर एक्यूरेसी ढूंढता है, हम लोग से स्पीड ढूंढता है, ज़्यादा डेप्थ का नॉलेज नहीं ढूंढता। ये नहीं बोलता कि आप बहुत डेप्थ में सीखिए, वो बोलता है कि आप जो सीखे हैं उसको आप कितने जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, कितने जल्दी डिलीवर कर पाते हैं। सही बात। और बिट्स का सर ये जो मार्किंग स्कीम है ये उसको जेईई मेन से थोड़ा सा टफ बनाता है। क्या आप जानते हैं क्यों टफ बनाता है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जेईई मेंस में अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो सर +4 मिलते हैं, +4 मिलता है, और एक गलत पे -1 मिलते हैं। यहाँ एक सही पे +3 ही मिल रहे हैं, नहीं गलत करने पे -1 मिल रहे हैं। यानी कि सोच कसम खा लेना है, तुक्का आप तो नहीं समझ लो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा लो। वहाँ 25% की नेगेटिव मार्किंग और यहाँ 33.33%। तो क्या सर तुक्का एक भी नहीं मार सकते? ये तो थोड़ी देर के बाद इसकी बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद करेंगे, पहले इन चीज़ों को समझते हैं। अगर इनकरेक्ट हमारा क्वेश्चन होता है तो -1 तो अपना होगा, अगर अपन छोड़ दिए तो कितने हो गए? 0। कुछ और बातें हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेंगी हमें। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं सर। ये क्या है? कुछ यही सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना इस स्लाइड पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखो क्या है ना कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 130 दिख रहे हैं, बस दिख रहे हैं तो कुछ ज़्यादा, लेकिन कब कहते हैं ना एक काम करो फिर दूसरा काम मिलेगा ना, लेकिन पहले तो पहला काम कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या सर? Yes. पहला काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु अटेम्प्ट्स ऑल द 130 क्वेश्चंस विल बी गिवन एन ऑप्शन। क्या उनके पास एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी होगी? कितने क्वेश्चंस की? 12 क्वेश्चंस की। वो 12 क्वेश्चंस होंगे कहाँ से? वही आपकी पीसीएम खत्म, 3 × 4 हो गया 12, वहीं से मिलेंगे। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई। लेकिन ये नहीं कि वो 12 जो बोनस है ना उसके चक्कर में पहले पड़ जाए, ये नहीं हो सकता है। आपको 130 पहले इधर का देख लो, क्योंकि समस्या कहाँ है? समस्या सर बता रहे हैं आपको। बच्चे देखिए, ये अगर हम बोनस क्वेश्चन अनलॉक कर लेते हैं तो जैसा कि ये 3rd में लिखा है ना सर, 4th पॉइंट में हमारे लिखे कि बोनस क्वेश्चन अनलॉक करने के बाद हम लोग वापस नहीं आ सकते हैं। ये एक वापस आने का दरवाज़ा बंद हो जाता है। आप बोनस क्वेश्चन के बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता वापस आने का। और सर पता है यूजुअली बच्चे क्या गलती करते हैं? ये 12 बोनस क्वेश्चन ऑन करने के लिए वो बहुत तेज़ी से बनाने की कोशिश करते हैं और उससे बहुत निगेटिव ले आते हैं सर। और वहाँ पे ये गलती आपको नहीं करना, ये गलती हमारे वॉरियर्स नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे सर। हम हैं उनका साथ देने के लिए यहाँ पर, उसी के लिए तो आए हैं। देखो भाई 2 चीज़ें हैं, यहाँ आए हैं नए चैनल के साथ, कुछ तो रीज़न होगा ना। है उसके पीछे का भी रीज़न, पुराना चैनल के साथ कुछ इशू हुआ, वहाँ फेस रिवील नहीं था, ठीक है। उसकी बात है बाद में कभी हम लोग जुड़ रहे हैं तो करेंगे ही, 1 by 1 होगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि ये 12 बोनस क्वेश्चन के ये है, अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन वो कहते हैं ना एक सिक्के के 2 पहलू। हाँ ठीक है, ध्यान रखना है। 130 पल, हाँ लालच है, इसके पीछे पढ़ना नहीं है, ये करना है, बट पहले जो है 130 सही से करना है, फिर 12 की सोच नहीं। पहली काम पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, फिर दूसरी काम अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बस इतनी सी बात है। बस ये ध्यान रखना कि हम बैक नहीं आ सकते। उसमें गए, उस सेक्शन में चले गए तो फिर बैक नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना। बस विशेष प्रेशर नहीं लेना है आपको, हम हैं आपके साथ। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा सा निगेटिव दिखाना चाह रहे हैं या फिर थोड़ा सा कह सकते हो इसका निगेटिव व्यू है। वो क्या है सर कि देखो ठीक है, हमने इन दोनों को ऊपर रख रखा है, लेकिन टारगेट तो मैं फिर से वही कर रहा हूँ ना, यही तो है टारगेट अपना ये टावर। समझ रहा है ना बात मेरी, कहाँ तक आप तक पहुँच रही होगी मुझे लग रहा है। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस तो इसके अलावा भी है, पता ही है आपको कौन सा ऑप्शन है, वो आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा। हाँ लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। अभी क्या है अपने पास, फर्स्ट टारगेट, सेकंड थर्ड की बात तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स अपना देख लेंगे, तो उसकी सोचने नहीं। ऑलवेज वी थिंक अबाउट आवर 100%। एक्चुअली सर बिट्स क्यों खास बनता है, इस स्लाइड में थोड़ा सा बात करते हैं कि बिट्स क्यों बच्चों का सपना होता है। बहुत बच्चे नहीं जानते सर, वहाँ पे 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। आपको जरूरी नहीं है 75% अटेंडेंस लाना, तो आप उसके साथ साथ सर कुछ और काम भी कर सकते हैं, अपने स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। और सर सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे आपको आपके टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। बताओ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत। और एक चीज सर मुझे नहीं पता था, ये वाला बात तो मुझे नहीं पता था, कम्प्लीटली अनअवेयर था इससे। थैंक यू सर। और सर इस चीज़ का एक निगेटिव भी है।
अच्छा। हमारे बहुत बच्चे क्या है ना कि 75% अटेंडेंस नहीं है, तो वो कॉलेज में जाके लेजी हो जाते हैं, बस वही क्लास बात टाइम हो में गई सो ना, जाते हैं, वो वो क्लास लास्ट जाते वाली ही एक नहीं सिक्के है। के दो पहलू दोनों होंगे ना, दोनों होंगे। तो वो आपको डिसाइड करना है। हाँ चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं, बहुत लंबी बातें नहीं करेंगे। हाँ ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा ध्यान में तो रखना पड़ेगा। यही मैं कह रहा हूँ, हम लोग कितना सर जोड़ लिए थे, 110 ना, 110 क्वेश्चंस जोड़े थे आउट ऑफ 130। ये तो इजीली होंगे। तो 130 इंटू 3, क्या ऊपर अपर लिमिट को हम क्रॉस कर चुके हैं क्या? हाँ 110 मल्टीप्लाइड 3 इज नथिंग बट 10 मोर देन 320, दैट इज 330। हाँ ये तो ऐसे ही क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन बस आपका जो अगला, देखो ये आप देख लो खुद से, ये इसके बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड्स में भी यही है कि कहाँ गई, ये वाली ध्यान रखनी, लेकिन 320। तो सर क्या हम माने जो बच्चे हमारे एडुकोएप चैनल को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्या उनका इजीली बिट्स में हो सकता है? मुझे तो लगता है सर डेफिनेटली इजीली नहीं होगा। इजीली कैसे हो जाएगा? नहीं, वो कहते हैं ना कि सब कुछ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत इजीली नहीं कर सकते सर, बट हाँ टाइम देंगे अगर हमारे साथ, वो जुड़े रहेंगे, हम जितना काम बताएंगे उनको उतना वो करेंगे। ठीक है, केवल PYQ से भी नहीं होगा सर, उसके अलावा भी कुछ मेहनत चैप्टर वाइज करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, इसी बात पे सर एक लाइन मुझे एक टीचर का याद आया, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी लाइन है सर, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है कर्म सर। करना होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो आपको भी करना होगा, बिना मेहनत का नहीं होगा। आप ये सोचिएगा कि क्या सर करवा देंगे, नहीं, करना तो आपको होगा। सर बस आपको चलना सिखा सकते हैं, चलना तो आपको है। गाइड करेंगे सर, तो गाइड करेंगे सर। नेक्स्ट स्लाइड से शायद आई थिंक इन्हीं चीज़ों की है, जैसे हाथ तो और गिर जाती है, ये तो इजिली, मतलब इजिली बहुत इजिली रिचेबल है। सोचना हमें पिलाने के बारे में, बस फर्स्ट कैंपस पिलाने, क्योंकि सपना उसी का देखे है ना सर। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं सर। अब यहाँ भी ठीक है, ये नहीं, ये तो शायद बढ़ गया सर, पिछले वाले से सर ये बढ़ गया। हाँ ये बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, गोवा का बढ़ गया। गोवा है सर, इसका खासियत है सर, ये बीच के मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे है, ये गोवा है। तो लोगों का पिलाने के बाद अगर अट्रैक्शन शायद हमको लगता है तो इसके कारण से बीच वाली बात हो गई ना, तो हाँ वही बीच वाली बात आपके मन में आ गई होगी। मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। जानते हैं सर, एक बहुत ही खास बात है, आप बिट्स के किसी भी कैंपस में पढ़ें, आपको मार्कशीट पे बिट्स पिलानी का ही मार्क लेवल मिलेगा। अच्छा, और ये है सर। हाँ सर ये है, बहुत अच्छी बात। और NRI रैंकिंग भी जो है वो आपको तीनों ही कॉलेजेस के 26 ही हैं, अच्छा अलग अलग नहीं है मतलब सर, पिलाने के अंडर में सब कुछ आ सब गया। कुछ पिलानी के अंडर में ही है। तो इसलिए अपन फोड़ेंगे, एक एक वॉरियर्स को मिलेगा सर, CS मिलेगा सर, डेफिनेटली मिलेगा, मेहनत करेंगे तो होगा, डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वही, हाँ ये बहुत जरूरी बात, क्योंकि फर्स्ट वाला अटेम्प्ट, फर्स्ट वाला सेशन तो निकल चुका है, तो सेकंड सेशन के लिए भाई फॉर्म तो डालना पड़ेगा। बहुत बच्चे एडवांस में हाँ, बिजी हैं, उन्हें ध्यान नहीं होगा। तो ये ध्यान में ला लीजिए भाई कि अपना जो लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट सर कब का है, जे है 12 जून। ठीक है, 4 जून अपना एडवांस दे करके भी फॉर्म तो डाला जा सकता है। हाँ, डाला जा सकता, दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन 12 जून को बस 5 बजे तक ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है सर। बच्चे आएंगे तो सर बहुत टाइम ये होता है ना कि हाँ यार 12 तक है, 12 तक है मतलब क्या 12 के 12 बजे तक है ना, ये ध्यान रखना, शाम में 5 बजे तक है ना सर। 12 को शाम में 5 बजे का कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर आपने तो बोला था 12 तक लास्ट डेट है, फॉर्म अब अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें सर। आगे हाँ तो वो चीज़ ध्यान में रखेंगे तो 12, देखो लास्ट के लिए तो मैं कभी जाता ही नहीं, लास्ट की सोचेंगे नहीं। अगर 4 को आप एग्जाम से फिर हो तो एक दिन की रेस्ट तो करना नहीं है ना, नहीं करना, नहीं करना आई थिंक। तो 4 के बाद 4 के इवनिंग में आप डाल लो फॉर्म, या फिर 5 को ही डाल लो आप, नहीं ज़्यादा डिले करने की आवश्यकता नहीं। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो ये हमें पता है, ये तो ये 4 दिन हो जाएगा ना सर, 18, 19, 20 नहीं 5 डेज का एग्ज़ाम हो जा रहा है, 18 to 22। ठीक है, 18 से 22 जून 2023 तक इसकी एग्ज़ाम है। तो ठीक है, जिस स्लॉट में पड़ेगा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब इतने सारे प्रोसेसेस में सर अनलकी ही फेल हुए तभी तो जाकर के, हाँ समझ रहे ना बात, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हम लोग उम्मीद कर रखते हैं कि भाई 18 का ही सब कुछ है। ठीक है, उसकी बात हम लोग करेंगे कल ओरिएंटेशन की एक छोटी सी क्लास होगी, मतलब लाइव सेशन होगी अपनी, उम्मीद था सब कुछ अगर अच्छी रही तो। और उसके बाद कल से ही अपन लोग क्या करेंगे, कुछ तो काम शुरू कर देंगे, क्योंकि टाइम
जाया नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है, फिर से वही वाली बात आ गए, वहीं आ गए सर हम लोग कि कैसे प्रिपेयर करें। नहीं करे तो फिर कैसे क्या, क्योंकि अभी तो आपने एग्जाम दिया है। हमारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने सब कुछ तो बताया, प्रिपरेशन कहाँ से करें सर, मैंने क्या कोटा में इतने पैसा दे दिया है तो क्या बिट्स के लिए फिर से कहीं से कोर्स करें, क्योंकि यूट्यूब पे कोर्सेज आए हैं, पैसे के कोर्सेज आए हैं। ये चीज ध्यान रखना है। बहुत लोग देखो होता नहीं है कि अरे यार उम्मीद में रहते कि कुछ और बच्चों से ना ले लिया जाए, लेकिन उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम तो हैं ही ना यहाँ अवेलेबल। कितने कॉस्ट में, बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। क्यों? क्योंकि पैसा यहाँ जीरो देना है, फेथ 100%। ठीक है अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, लेकिन फेथ तो दिखाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये छोटे अमाउंट नहीं है, 0 रुपीज़, बहुत बड़े अमाउंट। एक छोटा सा हिंट और दे सकते हैं क्या सर? अरे डायरेक्ट नहीं बोलो सर, कुछ डायरेक्ट छोटा सा हिंट ध्यान रखना इस चीज़ को कि हाँ ना, कोई देखो बहुत सारे लोग पेड के लिए 10 दिन 12 दिन के लिए पेड लेकर के आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ना कि वो मतलब एक मरे हुए क्या कहते हैं उसको, मतलब बड़ी से लास्ट लो बोन वाला हिस्सा वो निकाल लेने वाली बात हो रही, उसके चक्कर में बहुत नेगेटिव हम लोग नहीं बोलने जाएंगे सर। हाँ। नहीं बोलते हैं, क्या ही बात, छोटा सा कोई हिंट है बात करते हैं कि क्या सर हम लोग पैसा तो नहीं ले रहे हैं, ये तो फाइनल है। कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या सर कुछ बच्चों के लिए और भी कुछ हमने तो रखा है ना? हाँ वो तो रखा है, लेकिन अभी शायद उसको रिवील नहीं करेंगे हम लोग, वो करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। पहले बहुत जल्द आएगा, जब आएंगे तब फिर हम लोग उसको बहुत जल्द 2 से 3 दिन मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ, 2 to 3 डेज ये चीज रिवील करेंगे हम लोग। हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। आई थिंक सर ये थ्रू आउट द यूट्यूब मैं कर रहा हूँ कि ये शायद फर्स्ट टाइम होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सबसे बड़ी चीज की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो सर, लेकिन उसके चार्जेस लगा रहे हो, ठीक है, चार्जेबल हो, लेकिन पे करते हैं आप लोग उसके लिए। हाँ बट वो चीज मैं रिवील नहीं कर रहा, वो करेंगे सर, करेंगे बाद में करेंगे सर, ठीक है ना। उसके लिए सर बच्चों को कुछ टारगेट दे क्या सर? हाँ कुछ तो होना चाहिए, अगर हमारे बच्चे अगर 1K सब्सक्राइबर, हाँ ज्यादा नहीं, इस चैनल पे 1K, बस 1K सब्सक्राइबर मेरा पूरे, तो हम लोग रिवील करते हैं उसको, और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, और आप यकीन मानिए वो आपके लिए ब्लेसिंग होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा। और अभी नहीं, ये कुछ लोग हो सकता है ना कि ड्रॉप भी लेंगे, हाँ नहीं तो उनके लिए हम साथ में बने रहेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। हम लोग अब आ गए हैं बस अब फेस के साथ, अभी तक समझ रहे हो नहीं बोल पाएंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। हाँ वही बिट्स एक्सप्रेस जो कि अपनी एक नई सीरीज़ है, किस चैनल पे भाई? वही एक तो चैनल है जिसको अभी हमने स्टार्ट करा, क्योंकि पिछली वाली तो छोड़ो, बात ही नहीं करेंगे। जिसका नाम क्या रखा हमने, क्या है नाम अपना? वॉरियर्स एडुकैट, ठीक है भाई। तो ये अपन लोग क्या कर रहे हैं, कल से मतलब 27 मई से, आपको भी पता है ना, यहाँ पहले लिखा हुआ था कुछ और है, मिटा दिया मैंने ना, सॉरी फॉर दैट, वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, कोई ना। 27 मई मतलब कि कल से, ठीक है, कल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना सर, डेफिनेटली लाइव सेशन स्टार्ट होगा। एक छोटी सी ओरिएंटेशन होगी ना अपनी सर। हाँ कल हम लोग ओरिएंटेशन क्लास से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग की अप्रॉक्स 6 o'clock, हाँ 6 PM अराउंड, हाँ 6 PM हम लोग कल लाइव आएंगे और ओरिएंटेशन करेंगे, और उसमें आपको बहुत ऐसे चीज़ें बताएंगे कि अब हमें आगे क्या करना है, इसलिए प्लीज़ उसे जुड़ना ना भूलें। और डेफिनेटली सर कल एक या फिर 2 कोशिश रहेगी हमारी कि सर फिजिक्स और मैथ्स दोनों की सेशन ले ही ले, क्योंकि ओरिएंटेशन हम लोग कम से कम टाइम की कोशिश करेंगे कि डालें, और उसके बाद कुछ हम लोग शेड्यूल उसी से बात कर लेंगे कि क्या शेड्यूल होगी। नहीं थोड़ी सी लेट नाइट भी कल हो सकती है, ठीक है, तो साथ तो दोनों को देना है। हम भी तैयार हैं और आपको भी तैयार रहना पड़ेगा, सेम एनर्जी लेवल के साथ। क्या हम लोग सिर्फ कुछ भी लेट कर सकते हैं? एक दिन क्या 1 घंटा भी लेजी हो सकते हैं? नहीं, शायद क्या 100% नहीं हो सकते, इसलिए कल से हमें क्लास स्टार्ट करना है और पूरी एनर्जी झोंक देनी है। नहीं क्योंकि अपना ये कह सकते हैं ना हम लोग कि आई थिंक लास्ट होप है सर, हाँ लास्ट होप है इस साल के लिए, ठीक है। जिनका ये JEE एडवांस अच्छा चला गया, भगवान करे अच्छा जाए, अदरवाइज बिट्स जाने के लिए तो ये अपना लास्ट होप है। ये तो अच्छी बात है कि ये बिट्स 2 अपॉर्चुनिटी देती है हमें सर, क्या ठीक है। क्योंकि सारे सर प्राइवेट कॉलेजेस के भी एग्जाम अब हो चुके हैं,
और बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस को सर ठीक है, ये भी प्राइवेट है, बट इसके कंपैरिजन में तो नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, क्योंकि आप तो 25 लाख लगा के अगर 4 लाख के एवरेज पैकेज के कॉलेज में जाते हैं तो ये कहीं से सही नहीं है। इसलिए क्यों ना हम थोड़ा सा सर 1 मंथ तो मेहनत कर सकते हैं, है कि नहीं? आप ही कमेंट करके बताएंगे कि क्या हम 1 मंथ मेहनत कर सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं करेंगे सर, बच्चे हमारे करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ। चीज़ें उन्हें भी पता है, तो डेफिनेटली आप भी करेंगे मेहनत, और हम हैं ऑलवेज अवेलेबल। अरे परसों 2 से 3 दिन आप तो 1K कराइए, तो फिर बताएंगे हम आपको कि किस चीज़ की बात करें। 24/7 अवेलेबल रहेंगे हम और हमारी टीम आपके लिए। कैसे रहेंगे वो तो सर अब नहीं, इतना ज़्यादा नहीं सर, आज नहीं रहने देते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट स्लाइड तो शायद लास्ट स्लाइड है, तो वही वाली बातें होंगी सर, डेफिनेटली वही वाली बात जो आपके मन में आ रही होंगी, हमारे भी। बस और क्या कहना चाहिए? अलविदा कहने का टाइम। हाँ, अलविदा कहने का टाइम है, लेकिन हाँ अलविदा नहीं कर रहे हैं, ये जुड़ने के लिए अलविदा कह रहे हैं। कल से जुड़ रहे हैं हम लोग लाइव सेशन में ना सर। हाँ सर। और क्या ही कहें, और कुछ नहीं कहते हैं, बस आज थोड़ा सा आप लोग प्रीवियस या तो फिर कुछ देख लीजिए, या फिर आज की रात शांति की निंद्रा ले लीजिए। हाँ सर, आज भर, बस आज भर। कल से फिर लगेंगे आप लोग, क्योंकि आज बहुत बच्चे का एग्जाम भी ओवर हुए होंगे। हाँ, ना, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, कल से अपन पूरी जी जान से भिड़ेंगे। ओके ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग लाइव सेशन में सर। क्या सर? थैंक यू बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।